इस वीडियो के आगे जाने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि जिसने भी थंबनेल या टाइटल देखकर ये वीडियो देखने के लिए आए हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि वो न्यूडिंग नहीं है, वो नजिंग है। ये बात पहले ही क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बाद में बोलोगे कि थंबनेल में कुछ और दिखाया और बता कुछ और रहा है। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि वो नजिंग है, ना कि न्यूडिंग। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, द थ्योरी ऑफ नजिंग। नजिंग का हिंदी में मतलब होता है कोहनी से पुश करना या कोहनी से ऐसे थोड़ा सा हल्का सा धक्का देना। लेकिन नजिंग यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हो सकता है और ये बातें कई लोगों के सर के ऊपर से जा सकती है। तो प्लीज इस वीडियो को और एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ आए। नजिंग कंसेप्ट ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर बेस है, विच कंबाइंस इनसाइट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी टू एक्सप्लेन लोग कैसे डिसीजन लेते हैं। ये रिकॉग्नाइज करता है कि लोग अपने डिसीजन लेने में हमेशा रैशनल और ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं और उनका बिहेवियर उनके इमोशंस, सोशल नॉर्म्स और कॉग्निटिव बायसेस जैसे फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये कंसेप्ट नोबेल विनर हार्वर्ड के प्रोफेसर कार्स सनस्टीन और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर रिचर्ड थेलर ने 2008 में इंट्रोड्यूस किया था। नजिंग के कंसेप्ट ने रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बिहेवियर इकोनॉमिक्स। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक को रेफर करता है जिसका उपयोग लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है, जहां पर पर्यावरण को सूक्ष्म रूप में बदलकर वो निर्णय लेते हैं। नज जो टर्म है ऐसे विचारों से आता है कि भारी भरकम इंटरवेंशन की तुलना में हल्का धक्का या स्मॉल जेंटल पुशेस अधिक प्रभावी होते हैं। लोगों को एक निश्चित तरीके से बिहेव करने के लिए मजबूर करने के बजाय नजिंग का उद्देश्य उनके बिहेवियर को अधिक सूक्ष्म और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना है। रिसेंट टाइम में नजिंग एक हॉट टॉपिक बन गया है इन एरिया सच एज पब्लिक पॉलिसी, मार्केटिंग एंड हेल्थ केयर। इसके समर्थकों का ये तर्क है कि नजिश लोगों को हेल्प करता है एक बेटर डिसीजन लेने में और आउटकम इंप्रूव करने में विदाउट लिमिटिंग देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस। थेलर और सनस्टीन ने तर्क दिया है कि लोग अक्सर ऐसे विकल्प को चुनते हैं जो उनके सर्वोत्तम हित में नहीं होते हैं, क्योंकि वो वैरायटी ऑफ फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे कॉग्निटिव बायसेस, सोशल नॉर्म्स एंड एनवायरमेंटल क्यूज। उन्होंने सुझाव दिया है कि नजिंग लोगों के इन प्रभावों को दूर करने और बेहतर विकल्प बनाने में मदद करने का एक तरीका हो सकता है। नजिंग का कंसेप्ट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के फील्ड से आया है, जो स्टडी करता है कि लोग कैसे डिसीजन लेते हैं और इंसेंटिव्स पे कैसे रिएक्ट करते हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ट्रेडिशनल इकोनॉमिक अजम्पशंस को चैलेंज करता है कि लोग हमेशा रैशनली और अपने सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करते हैं। ये कंसेप्ट इस थॉट पर आधारित है कि अगर लोगों को एक पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो लोगों को एक विशेष पसंद करने की अधिक संभावना होती है। फॉर एग्जाम्पल, सुपरमार्केट में लोगों के आई लेवल के सामने अगर एक कोई हेल्दी फूड रखा जाता है तो वो चूज करने की संभावना अधिक हो जाती है। एंड सिमिलरली पीपल आर मोर लाइकली टू सेव if they are automatically enrolled in saving plan. And nudging is not about restricting people's freedom of choice. It helping them make choices that align with their preferences and values. Nudges ट्रांसपेरेंट होने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो ऑप्ट आउट करना आसान है। नजिंग का एक मोस्ट फेमस एग्जांपल है डिफॉल्ट ऑप्शन का यूज करना। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉइज को ऑटोमेटिकली एनरोल किया जाता है और उन्हें ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो एम्प्लॉइज आर मोर लाइकली टू साइन अप फॉर रिटायरमेंट प्लान। ये अप्रोच जो लोग रिटायरमेंट के लिए सेव करते हैं उनकी संख्या में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने के लिए दिखाया गया है। नजिंग का और एक एग्जांपल है द यूज ऑफ सोशल नॉर्म्स। लोग किसी पर्टिकुलर बिहेवियर में शामिल होने की अधिक संभावना रखते हैं यदि वो मानती है कि ये एक आदर्श बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल, होटल्स ने सक्सेसफुली सोशल नॉर्म्स को यूज किया है बाय रीयूजिंग टॉवेल टू रिड्यूस देयर वाटर कंजम्पशन। पब्लिक हेल्थ में सुधार से लेकर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने तक सोशल चैलेंजेस की एक रेंज को एड्रेस करने के लिए नजिंग का सक्सेसफुली यूज किया गया है। नजिंग की इफेक्टिवनेस नज के डिजाइन के साथ साथ उस कंटेक्स्ट पर भी निर्भर करती है जिसमें इसे लागू किया जाता है। जब नजिंग को प्रेज किया जाता है फॉर इट्स पोटेंशियल टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड प्रमोटिंग पॉजिटिव बिहेवियर, इट इज नॉट विदाउट इट्स क्रिटिसिज्म। एक क्रिटिक ये है कि नजिंग कैन बी मैनिपुलेटिव एंड पैटर्नलिस्टिक। कुछ लोगों का तर्क है कि नजिंग ये मानता है कि एक्सपर्ट सबसे अच्छा जानते हैं
और यही लोगों पर अपने दम पर निर्णय लेने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। नजिंग के ऊपर और एक क्रिटिसिज्म है कि इसका उपयोग अनहेल्दी और अनएथिकल बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी नज का यूज कर सकती है लोगों को एंकरेज करने के लिए टू परचेज देयर प्रोडक्ट दैट इज नॉट देयर बेस्ट इंटरेस्ट। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने एग्जिस्टिंग बायसेस एंड इनइक्वालिटीज को मजबूत करने के लिए नजिस के पोटेंशियल के बारे में कंसर्न रेज किया है। ऐसे क्रिटिसिज्म के बावजूद कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि पॉजिटिव चेंज को प्रमोट करने के लिए नजिंग में एक पावरफुल टूल होने का पोटेंशियल है। इसका एक कारण ये है कि एजुकेशन या रेगुलेशन जैसे बिहेवियरल चेंज के ट्रेडिशनल अप्रोचेस की तुलना में नजिंग अधिक इफेक्टिव होता है। नजिंग भी एक लो कॉस्ट एंड स्केलेबल इंटरवेंशन है जो पॉजिटिव बिहेवियर चेंज को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी मेकर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। इसके अतिरिक्त इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टू कॉम्प्लीमेंट अदर अप्रोचेस टू बिहेवियर चेंज सच एज एजुकेशन एंड रेगुलेशंस। रिसेंट ईयर्स में पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग सहित वैरायटी ऑफ फील्ड में नजिंग ने एक ट्रैक्शन गेन किया है। फॉर एग्जांपल, एक रिसेंट स्टडी में ये पाया गया है कि कोविड-19 की फ्लू शॉट लेने के लिए एनकरेजिंग करने वाला नज वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के ट्रेडिशनल मेथड की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव था। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के कंटेक्स्ट में लोगों को अपने एनर्जी कंजम्पशन कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने के लिए एनकरेज करने के लिए नजिंग का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसेंट स्टडी में ये पाया गया है कि लोगों को अपने रूम से बाहर निकलते समय लाइट्स ऑफ करने के लिए एनकरेज करने से एनर्जी कंजम्पशन में 10% की कमी आई। फाइनेंशियल डिसीजन लेने के एरिया में हो या रिटायरमेंट सेविंग को प्रमोट करने और क्रेडिट कार्ड का डेट कम करने के लिए नजिंग का इस्तेमाल किया गया है। और एक स्टडी में ये पाया गया है कि लोगों को रिटायरमेंट के लिए सेविंग करने के लिए एनकरेज करने से सेविंग रेट्स में 20% का इंक्रीज हुआ है। जैसे जैसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की फील्ड आगे बढ़ती जा रही है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वैरायटी ऑफ एरियाज में पॉजिटिव चेंज को प्रमोट करने के लिए नजिंग का यूज कैसे किया जाता है और लोगों के प्रेफरेंसेस एंड वैल्यूज के साथ अलाइन होकर पॉलिसी मेकर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस लो कॉस्ट और इफेक्टिव तरीके से पॉजिटिव बिहेवियर चेंज को प्रमोट करने के लिए नजिंग का यूज कर सकते हैं। ओवरऑल पॉजिटिव बिहेवियर को चेंज करने के लिए नजिंग थ्योरी में एक पावरफुल टूल होने का पोटेंशियल है। हालांकि ये रामबाण उपाय नहीं है, लेकिन नजिंग से सोसाइटल चैलेंजेस की एक रेंज को एड्रेस करने में बड़ी क्षमता दिखाई देती है। नज के डिजाइन को रिफाइन एंड इम्प्रूव करने के लिए वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट में पॉजिटिव चेंज को प्रमोट करने के लिए हम नजिंग के पावर का यूज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।